नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, कोई परिस्थिति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। यदि व्यक्ति को कहीं लगता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो फाइनेंशियल क्षेत्र हो, चाहे वो एकेडमिक क्षेत्र हो या कोई और हेल्थ से रिलेटेड हो, कुछ भी, आपको कोई परिस्थिति रोकती नहीं है। आप खुद ही अपने आप रुके तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको कोई परिस्थिति रोकती नहीं है। आपके पास बहुत सारे से लेकिन किंतु परंतु लगा रखे हैं हर काम को। ये तो मैं कर लेता, लेकिन ये काम हो सकता था, लेकिन मैं ये लेकिन या किंतु मैं कर नहीं सका। तो ये लेकिन किंतु परंतु कब आते हैं? जब आप किसी चीज़ को टालना चाहते हैं या अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये लेकिन किंतु परंतु इन शब्दों को आप प्रयोग करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी तो है ना, जिसके कारण से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोई ना कोई चीज़ है। अब कोई ना कोई चीज़ ये भी हो सकती है, चाहे वो किसी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। आपकी नॉलेज कम हो सकती है। आपकी नॉलेज तो सही है, लेकिन आपकी मेहनत कम हो सकती है। आपकी मेहनत भी सही है, लेकिन आप कामचोर हैं। मतलब आप ये तो नॉलेज तो रखते हैं, बुद्धिमान तो हैं, लेकिन आप कामचोर हैं, काम से बचना चाहते हैं, तो आप इधर उधर समय बर्बाद कर देते हैं। और आप बाद में कहते हैं कि ये इस कारण से हुआ, उस कारण से। तो कारण लगा देना, किंतु परंतु करना, लेकिन दिखाना, इन सब बातों से बात नहीं बनती। कोई भी परिस्थिति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। हो सकता है कोई कोई और तरह की बाधा हो सकता है, आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, ठीक है, आपको, या आपके ग्रहों में बाधा हो, या आपके कोई और तरीके से और प्रॉब्लम हो, जो पारिवारिक समस्याएं हो, कुछ हो। तो ये तो हो सकता है कि आपके काम में थोड़ा सा विलम्ब हो जाए, आपके काम का परिणाम आने में थोड़ा विलम्ब हो जाए। जैसे एक स्टूडेंट जो कि फ्री माइंड से स्टडी करता है, जिसके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता, तो उसके पास कोई और लाइबिलिटी ना होने के कारण से वो पूरे अपना 100% दे सकता है। चाहे तो 18 घंटे, 19 घंटे दे सकता है। एक पुरुष जो है वो 18 घंटे ईमानदारी से मेहनत कर सकते हैं, लेकिन एक महिला जो है चाह करके भी टाइम नहीं दे सकती 18 घंटे। उसको अपना घर देखना होता है और चीज़ें देखनी होती है, नहीं कर सकती। तो वो जो चीज़ें हैं, यह आपका टाइम कहीं ना कहीं कंज्यूम हो जाता है आपके आने जाने में और चीज़ों में। तो इन सब चीज़ों के कारण से आप कहीं ना कहीं आपको परेशानी फील होती है। तो ठीक है, टाइम आपको ज़्यादा लगेगा किसी काम को करने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस काम को कर नहीं सकते। शारीरिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति भी आपने देखा होगा, जिनके अंदर करने की लगन होती है, वो किसी भी तरह से अपने कार्य को सफल बना लेते हैं, किसी भी तरीके से उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जिस तक उन्हें पहुंचना है। वहाँ पर भी कोई कोई भी बहाना नहीं होता है कि मैं इस वजह से नहीं बढ़ सकता, इस वजह से। कितने सारे लोगों के उदाहरण हम आए दिन देखते हैं कि वो लोग करते हैं। एक दूसरी फाइनेंशियल में अक्सर एक कंडीशन आती है। वो कंडीशन क्या है? यदि हम एक सामान्य व्यक्ति की बात करें, तो सामान्य व्यक्ति किसी भी जॉब को स्वीकार करने में थोड़ा सा अभी हिचकता नहीं है। उसको कोई परेशानी नहीं है, वो उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है और उसी में धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है, क्योंकि वो मानता है कि मेरी योग्यता यही है और मैं इसी योग्यता के आधार पर ये जॉब पा सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पा सकता। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान जिसने आगे तक डिग्री है, हर चीज़ है, लेकिन उसको यदि किसी तरीके से उसके अकॉर्डिंग जो उसने सोची हुई है, उसके अकॉर्डिंग यदि कोई जगह नहीं मिल पा रही, कोई सीट नहीं मिल पा रही, तो वो कई बार हताश हो जाता है, लेकिन दूसरे कामों को वो नहीं करना चाहता। और जब वो नहीं करना चाहता, तो और दूसरी बात कि उसके पास इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं है कि वो बहुत बड़ी चीज़ों को सोच सके। जब व्यक्ति तनाव में होता है तब तो बिल्कुल ही नहीं सोच सकता, और तनाव में ना हो तब भी, क्योंकि ज़्यादातर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो सामान्य लोगों के बीच में ही रहते हैं, तो बड़ी बातों को सोचेंगे कैसे?
और फिर तनाव की स्थिति में, परेशानी की स्थिति में कैसे सोचे व्यक्ति। जैसे एक झोपड़ी वाला व्यक्ति ये कैसे सोचे कि वो महल बना सकता है, उसकी कल्पना में नहीं आ पाता, उसकी कल्पना में वो बातें फिट नहीं होती। और जो इस कल्पना से परे निकल जाते हैं, जो इस कल्पना को तोड़ देते हैं, वो महल भी बना लेते हैं, लेकिन वो रेयर होते हैं। वो रेयर होते हैं जो उस ऑर्बिट को तोड़ पाते हैं। उस ऑर्बिट को तोड़ना ही एक कठिन काम है। अब वो चाहे वो उसके उसका जो उसको किसी भी चीज़ से उसको आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता मिला हो, किसी को देख के किसी से प्रभावित हुआ हो, किसी व्यक्ति विशेष का प्रभाव हो, किसी इन्वायरमेंट का प्रभाव हो, कोई परिस्थिति का प्रभाव हो। जैसे जो उन्होंने पहाड़ को जो है खोद करके जो है एक रास्ता बना दिया था, नाम भूल रही हूँ मैं, माझी नाम जो है, कि उन्होंने पहाड़ को, ये तो परिस्थिति थी। तो या तो परिस्थिति हो ऐसी कि जो व्यक्ति मजबूर हो जाए, तब आप किसी भी काम को कर लेते हैं। लेकिन एक जो आम इंसान है, जो मेरे, तो वो दो स्थिति में फंस जाता है। नीचे वो जाना नहीं चाहता, अपने से कम लेवल के काम को करना नहीं चाहता, और यदि करना शुरू कर दे तो आगे नहीं निकल पाता। कि ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वो कहीं उसके अंदर ये भय होता है कि मेरी ये नौकरी ना चली जाए। कहीं मैंने दूसरी जगह अप्लाई किया और दूसरी जगह मैं एग्ज़ाम देने गया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ये भी चला जाए काम, दूसरा भी चला जाए। इस चीज़ को खोने का डर जो है, मतलब अपनी जॉब खोने का डर, मुझे लगता है कि 98% लोगों के अंदर होता है। 99% लोगों के अंदर 1% लोग ऐसे होते हैं जिनको जॉब खोने का भय ही नहीं होता। चाहे हो जाने दो, हम दूसरा कोई काम कर लेंगे, इतनी आसानी से कह देते हैं, इतनी आसानी से चेंज कर लेते हैं जॉब को कि कोई उनके लिए कोई खेल है जैसे। हालांकि ये भी एक बहुत सोचने की बात है कि जो व्यक्ति इतना काबिल है कि उसको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, और वो इतना वाकई काबिल है क्योंकि उसको तुरंत मिल भी जाती है। काबिलियत है उसके अंदर, निश्चित रूप से काबिलियत है कि वो उसका कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होता, वो दूसरी जगह जॉब पा लेता है। यानी उसकी योग्यता इतनी है, उसकी बोलने की क्षमता, बातों को रखने की क्षमता, ज्ञान, नॉलेज उसकी इतनी है कि वो दूसरी जगह जॉब ले लेता है। ऐसे लोग बहुत हैं जिनके पास नॉलेज है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे मिल जाएगी और मैं कल ही ले लूँगा। इस डर में लोग सालों साल दूसरों के दबाव में रह कर के, प्रेशर में रह के दूसरों की व्यर्थ की बातों को सुनते हैं, व्यर्थ के दबाव को झेलते हैं, तनाव को झेलते हैं, बहुत सारी समस्याओं को झेलते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। ज़्यादातर लोगों की समस्या ये है। ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं कर सकते, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर वो चीज़ को छोड़ करके दूसरी चीज़ में जाने का एक जो जज्बा होना चाहिए वो नहीं होता। वो रेयर है, वो 99% पे नहीं हो, 1% ऐसे है जो कहते कि नहीं चाहिए, अब यदि आपने ये कहा तो हम नहीं करेंगे, दूसरी जगह निकल जाते। और निश्चित रूप से जो व्यक्ति आगे जा रहा है, इसका मतलब उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, उसकी योग्यता अच्छी है। तो या तो वो अपना काम करेगा, उसमें भी निश्चित रूप से वो सफलता पाएगा। जो इतना इतना ब्रिलियंट है, इतना तेज़ तर्रार है, इतने योग, यानी वो एक तरीके से यानी वो पूरी टीम, वो लीडरशिप क्वालिटी है कि वो लीडर है, कुछ भी काम को करेगा उसमें आगे ही जाएगा और बिना बह के कर जाएगा। ये कुछ लोगों के अंदर होती है, जो चाहे उनके पास एकेडमिक साउंड हो या ना हो, वो किसी भी तरह के। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो एकेडमिक तो छोड़िए, वो स्टडी भी नहीं की उन्होंने, मतलब पढ़ाई लिखाई भी नहीं की, लेकिन उनका उनका जो जज्बा है ना वो इतना ज़्यादा, उनका जो सोचने का और देखने का तरीका है वो इतना बड़ा है कि वो उस सामने वाले को कोई समझते ही नहीं। बड़े से बड़ा व्यक्ति जो है उनके सामने झुक जाता है, क्योंकि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है और वो काम को कर सकते हैं, वो उसको छोड़ सकते हैं। कहते ही नहीं है, वो करके दिखा देते हैं। ऐसे लोगों से लोगों को डर लगता है। और ऐसे लोग यदि एक काम पर यदि वो टिक गए तो निश्चित रूप से उनका भविष्य भी बहुत बड़ा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यदि एक पर रुक गए तो। और यदि अनेकों पे भी रुके तो भी उनका निश्चित रूप से उनका जो काम है, जो उनका जो आगे अप्रोच है,
वो निश्चित रूप से बेहतर होती है, बेहतरीन होती है, बेहतर नहीं होती। क्योंकि जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और आपने एक जगह से दूसरी जाके कॉन्फिडेंस को भी अपने को बिल्ड किया और नॉलेज को भी बिल्ड किया, दूसरी जगह जाने के लिए आपको दोबारा तैयारी करनी पड़ी ना। आप तो वहीं खड़े थे, एक व्यक्ति वहीं खड़ा है और वहीं खड़ा होकर के भी जो मेहनत उसको करना चाहिए थी वो मेहनत छोड़ता जा रहा है। जितनी पहले जितना लेकर के चला था अब उसमें से घटाता जा रहा है, और एक दिन जब वो वहाँ से हटेगा तो अपने आप को जीरो कर लेगा, क्योंकि उसको काम में दिलचस्पी थोड़ी है, टाइम पास कर रहा है वो आगे नहीं बढ़ना चाहता है। और जो व्यक्ति बार बार ट्राई कर रहा है, इसका मतलब बार बार एफर्ट करने के लिए बार बार तैयारी करना पड़ेगा ना। ऐसे तो है नहीं कि आप इंटरव्यू वगैरह कहीं किसी चीज़ को फेस करेंगे और आप कल की जो आपकी नॉलेज है उसके आधार पर चले जाएंगे। निश्चित रूप से आपको अपडेट होना करना पड़ेगा, अपनी सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। यानी इसी जो इस प्रक्रिया से गुजरते हैं वो लोग आगे बहुत नॉलेज गेन करते चले जाते हैं, उनके पास बहुत सारा सा लोगों का एक्सपीरियंस हो जाता है। बहुत सारी यदि वो कंपनी से जुड़े हुए तो कंपनी का, एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए तो बहुत सारे अलग अलग एजुकेशन डिपार्टमेंट का की नॉलेज होता है। अलग अलग लोगों से बड़े लोगों से मिलने से उनको डर ही नहीं लगता, क्योंकि अब उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए लोगों को चाहिए, मैं तो कहती हूँ कि यदि किसी को आगे बढ़ना है तो उसको ज़रूरत है कि वो बाहर निकल कर लोगों से मिले जुले। जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलते जुलते हैं, जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, उतना ही ज़्यादा सीखते हैं। क्योंकि लोगों से जुड़ने का मतलब यही है कि आप उनके साथ में तभी तालमेल बैठा सकते हैं जब आप उनकी बात को समझ सकते हैं। यदि आपको लोगों को परखना, लोगों को जानना आ गया तो फिर दुनिया में सब कुछ आ गया, फिर आपके पास बचा क्या। यही तो लीडर करता क्या है, व्यक्ति को ही तो जान लेता है वो कि किसको कैसे चलाना है। आज सफल जितने लोग हैं संसार के अंदर वो वही लोग हैं जिन्होंने लोगों को पहचानना सीख लिया, तो लोगों की क्या आवश्यकता है, कैसे पूरी करनी है। यदि इस बात को सीख गए तो दुनिया में सब कुछ सीख लिया, फिर बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। क्योंकि ये बहुत बड़ी ताकत होती है, आपका पास कॉन्फिडेंस है ही, नॉलेज है ही, और आप लोगों को भी अच्छी से जानने लग गए। अब ना तो कोई आपके सामने आपको धोखा दे सकता और ना आपको कोई किसी तरीके से बीट कर सकता। आप आगे ही जाने वाले हैं, और ऐसे लोग निश्चित रूप से जो है वो जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें उनको सफलता ही मिलती है, और होना भी चाहिए। यानी परिस्थिति के अधीन होकर के नहीं जीते। ये सब बातें उनके माइंड में ही नहीं आती, लेकिन किंतु परंतु ये शब्द सिर्फ उन्हीं लोगों के पास तक रह जाते हैं जो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल जिनका कम होता है, जिनके पास नॉलेज कम होती है। ये बात बिल्कुल समझ लेना चाहिए। यदि आपको लेकिन किंतु परंतु कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके पास नॉलेज की है तो कमी है, तो आपको नॉलेज बढ़ानी चाहिए। जब मुझे मालूम ही है कि मुझे इस रास्ते पर जाना है और ये रास्ता पर ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो मुझे वो चीज़ प्राप्त तो करनी पड़ेगी ना। तभी तो मैं, मान लीजिए मुझे यहाँ से बॉम्बे जाना है और बॉम्बे जाने के लिए टिकट खरीदनी है। यहाँ से पहले मुझे स्टेशन तक पहुँचना है, उसका क्या रास्ता है, उसका कितना खर्चा आएगा, वहाँ से टिकट कर कितने दिन में हो जाएगी, या टिकट घर से ही होगी तो वो कैसे होगी, ऑनलाइन कैसे होगी। यदि मुझे सारी चीज़ें पता है तो मैं हो सकता है कि 1 घंटे के बाद ही चली जाऊँ, मुझे बाई एरोप्लेन चली जाऊँ, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे कहीं भी किसी से कोई भी ज़्यादा जुड़ने की ज़रूरत नहीं। यदि मुझे ट्रेन से मुख्य बात ये है सब के बीच में कि यदि मुझे पता है तो मैं पहुंच जाऊंगी, यदि मुझे पता नहीं है और मैं जाना चाहती हूँ तो मुझे पहुँच एक सामान्य सी यात्रा करने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ेगा। एक सामान्य से जगह का जाना और आना मेरे लिए भारी पड़ सकता है। किसी को ना जानने के कारण से किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास करके हो सकता है धोखा खा जाए। तो ये सारी चीज़ें जो बिल्ट होती हैं वो उस व्यक्ति के अंदर बिल्ट हो जाती है जो लगातार इस जर्नी में रहता है, यानी लोगों से जुड़ता है, नए नए काम करता है, नए लोगों के वहाँ किंतु परंतु ये शब्द आते ही नहीं, उसकी उसकी तो डायरी में ही नहीं है ये शब्द
सिर्फ उन्हीं लोगों के डायरी में है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कमज़ोर हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं, पारिवारिक रूप से कमज़ोर हैं, और नॉलेज की नॉलेज के कारण कमज़ोर हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है और उस कमी को दूर करना ही पड़ेगा। यानी यदि मेरे पास वहाँ तक पहुँचने के लिए पैसे नहीं है तो मुझे पैसे का प्रबंध करना ही पड़ेगा। मुझे कोई भी ऐसा कोई नहीं है कि बिना टिकट लिए मुझे वहाँ तक यात्रा करने देगा। ये सोच कर के अपनी जर्नी स्टार्ट करें। नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा करके जर्नी स्टार्ट करने वालों के साथ अक्सर धोखा हो जाता है। फिर वो कभी कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। हो सकता है फर्स्ट टाइम में पकड़े जाए, हो सकता है कुछ 2-4 बार की यात्रा के बाद पकड़े जाएं, लेकिन निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। और आप भी चैन से तो आप बैठ नहीं सकते। जिस कॉन्फिडेंस से, जिस आराम से एक व्यक्ति जिसके पास टिकट है, जिसने अपना रिजर्वेशन करा, जिस तरीके से वो जा रहा है उस तरीके से आप कभी नहीं जा सकते। आपके बैठने उठने के तौर तरीके से हर चीज़ में फ़र्क आ जाता है। इसलिए बेटर तो यही है ना कि आप अपना सारी चीज़ों को सही ढंग से लें और तब आप यात्रा करें, तब आप किसी चीज़ को करें। ठीक इसी तरीके से जीवन की जर्नी है। जब आपको पता है कि मुझे ये काम करना है, उसमें ये चीज़ें ज़रूर, पहले उन चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। फिर आप तो परिस्थिति नहीं बल्कि वो चीज़ें ज़रूरी हैं जोड़ना, जिन चीज़ों के बल पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। जो वो परिस्थितियाँ जो आपको रोक रही हैं, उन परिस्थितियों पर काबू कैसे पाएंगे? उसमें टाइम कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा, ये आपको देखना है कि टाइम कैसे निकालना है। हो सकता है कि अगले को 16 घंटे मिल रहे हैं, लेकिन आपको वो 16 घंटे 4 साल में कंप्लीट करने पड़े। वो कैसे करने हैं वो आपको देखना है, लेकिन काम तो आपको उतना ही करना पड़ेगा जितना दूसरे को करना है। जैसे मुझे 100 मीटर नीचे गड्ढा खोदना है तो मुझे 100 मीटर नीचे गड्ढा खोदना ही पड़ेगा। 100 मीटर की से 99 मीटर भी जा कर के मैं रुक गई तो मुझे वो गड्ढे में पानी नहीं मिलेगा। यदि पानी के लिए मैंने गड्ढा खोदा है या मैंने किसी और रिक्वायरमेंट के लिए खोदा है तो वो वहाँ तक वो चीज़ नहीं मिल पाएगी मुझे। जिस चीज़ की मुझे तलाश थी मुझे वहाँ तक जाना ही पड़ेगा। तो जीवन में कभी भी परिस्थितियों को के अधीन होकर नहीं, बल्कि परिस्थितियों पर काबू पा करके, परिस्थितियों को बदल करके आगे बढ़ना सीखें। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।